Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 6. I'm your mathematics teacher मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 का आगाज करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सेकंड टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.1 से लेंगे, जो कि पेज नंबर 94 पर मौजूद है। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है सिंप्लीफिकेशन और बॉडमास रूल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आप सिंप्लीफाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस को, यानी अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हों तो आप उन नंबर्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस आज के टॉपिक में आज आप ये पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सिंप्लीफिकेशन का तरीका सीख सकेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यानी अगर एक क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाएंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट सब के सब एक ही जगह मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में हम क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आज के टॉपिक पढ़ने के बाद आप सीख सकेंगे। साथ ही साथ आप बॉडमास रूल के बारे में जानेंगे कि किस चीज़ की एब्रिविएशन है, ये कहाँ यूज़ होता है और ये कैसे अप्लाई किया जाता है। ये सब चीज़ें आज के टॉपिक में आप सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। यानी आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, उन नंबर्स को आपने एक सिंप्लीफाई फॉर्म में एक छोटे से नंबर की सूरत में आंसर देना है, तो फिर उन सारे नंबर्स को आप कैलकुलेट करके छोटे नंबर में जब लेकर आएंगे तो वो जो कैलकुलेशन है उन सारे नंबर्स की, उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके उसको छोटे नंबर में लेकर आना, ये पूरा प्रोसेस आपके पास सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। मीन्स अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन की बात करें तो रेगुलर रूटीन में हम ऐड भी करते हैं चीज़ों को, हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। एडिशन की सूरत में की जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ही जैसी दो चीज़ें ले ली हैं, लाइक मैं चीनी के एक ही जैसे मैंने 4 से 5 पैकेट ले आई हूँ। आप 4 से 5 जो पैकेट में एक साथ ले आई हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 पैकेट ले आई हूँ चीनी के, और चीनी की जो प्राइस है वो अगर 80 है, एक पैकेट की यानी 1 kg के एक पैकेट की प्राइस 80 है, तो अब या तो मैं 5 पैकेट्स की कीमत के हिसाब से उसे ऐड कर लूँ, यानी 80 को मैं 5 टाइम ऐड कर लूँ, तो मेरे पास उन 5 kg की क्या होगी, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। या तो मैं 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 5 kg की प्राइस आ जाएगी। यह सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि मैं अलग अलग 80 करके दूं। सिंप्लीफाई तरीके से ये होगा कि मैं 80 को 5 टाइम्स प्लस करूं या 80 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, और जो एक सिंप्लीफाई छोटा सा आंसर मेरे पास आ रहा है उस आंसर को लमसम करके मैं दे दूं। सब्ट्रैक्शन यानी इसी तरह चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना भी यही है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर आ जाएं तो फिर आप उनको किस तरीके से सॉल्व करके फिर उसका आंसर लेकर आएंगे। ये सारे प्रोसेस आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। अब आते हैं हम बॉडमास रूल की तरफ। व्हाट इज बॉडमास रूल? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉडमास रूल कि एक एक वर्ड को अलग करके बताया है कि आया ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ और ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मीन्स दैट कि तमाम के तमाम जो आपके पास फंक्शन है एक सवाल में, उन सवालों को आप प्रॉपर वे में यानी सीक्वेंस वाइज तरतीब से आप उन्हें सॉल्व करें। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी ये बॉडमास, ये सब चीजें मिलकर हमारे पास बनाती हैं बॉडमास रूल। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या है? ये अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट्स की अगर बात की जाए तो देखिए उसके साथ एग्जाम्पल भी दी हुई है कि मेरे पास एक जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 गिवन है। ठीक है, अब ये नहीं करूंगी कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं, ब्रैकेट मौजूद है ना, ब्रैकेट 4 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी।
फिर उसके बाद ऑर्डर की कहानी है, तो देखें ऑर्डर में क्या किया जा रहा है कि 5 + 2 का स्क्वायर। अब मैं 5 + 2 डायरेक्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर के मुताबिक पहले मुझे स्क्वायर निकालना है, ऑर्डर के मुताबिक पहले मुझे इसका स्क्वायर मालूम करना है। स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको मैं 5 में प्लस करूंगी, यानी जिस फंक्शन को पहले करना जरूरी है उसी फंक्शन या ऑपरेशन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मजीद करना है। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी अगर आपके पास ये चारों एक ही चीज जगह मौजूद हैं तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखते जा रहे हैं कि प्लस भी है डिवाइड भी है, तो आपने पहले डिवाइड किया फिर प्लस। मल्टीप्लाई में भी आप देखिए पहले माइनस है और मल्टीप्लाई मौजूद है, तो आपने पहले मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया। एडिशन में भी पहले एडिशन में भी क्या है, अब देखिए यहाँ एक साथ दो चीज आ गई है, 10 × 4 + 7। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन की कहानी आएगी। और सब्ट्रैक्शन में यहाँ देखिए आप 10 / 2 - 3 है, तो पहले डिवाइड करूंगी फिर सब्ट्रैक्शन करूंगी, यानी सब्ट्रैक्शन सबसे आखिरी फंक्शन है। अगर सवाल में आपके पास ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट्स में भी हमारे पास 4 तरह की ब्रैकेट्स हैं। एक हमारे पास बार है, यानी एक लाइन होती है, सीधी लाइन, जिसे हम विनिक्यूलम भी कहते हैं, बार को हम विनिक्यूलम भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट है। कर्व्ड ब्रैकेट भी इसे कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, पैरेंथेसिस भी कहा जाता है राउंड ब्रैकेट को। जैसे कि ये एग्जांपल में आपको नजर भी आ रही होगी, ये आपके पास राउंड ब्रैकेट है। तीसरी आपके पास ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट कहलाती है। चौथी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट कहलाती है। 4 ब्रैकेट्स होती हैं। सबसे पहले आपने विनिक्यूलम यानी बार सॉल्व करना होता है, फिर आपने पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर आपने ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, और इन दी एंड स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म आती है। फिर उसमें फिर हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑर्डर्स को नहीं देखते हैं, उसमें हम सीधा ब्रैकेट्स को जो है हमने फॉलो करना होता है कि जो ब्रैकेट पहले सॉल्व होनी होती है हमें उसी को सॉल्व करना होता है। अब ये हमारी पूरी एक्सरसाइज असल में इसी सब के ऊपर है, और अभी हम ये सीखेंगे कि आया ब्रैकेट्स और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जब सब साथ आ जाएंगे तो फिर हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। आते अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है 5.1, उसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 1/5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाई। ये स्टैटिक का सिंबल असल में मल्टीप्लाई है। कंप्यूटर्स में मल्टीप्लिकेशन की सिंबल नहीं है, उसकी जगह स्टैटिक का सिंबल यूज होता है। मल्टीप्लाई 1/2 माइनस राउंड ब्रैकेट 1/2 प्लस 2/5 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास सवाल में ब्रैकेट्स मौजूद हों तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का काम आता है। फिर वो चाहे ब्रैकेट में कोई भी ऑपरेशन दिया हो, मतलब प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पहले राउंड ब्रैकेट या बार ही सॉल्व करनी है। इस सवाल में बार तो कहीं नहीं है ना, तो इसलिए हम इस सवाल में राउंड ब्रैकेट दी हुई है तो हम राउंड ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर सवाल कॉपी किया। सवाल कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखें। सवाल राउंड ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है 1/2 प्लस 2/5। 2 और 5 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो जहाँ डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो वहाँ हम एडिशन जब करते हैं इन रैशनल नंबर्स की, उन रैशनल नंबर्स की एडिशन हम एलसीएम मेथड के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? एलसीएम मेथड के थ्रू करते हैं। ये हमारे पास 1/2 भी रैशनल नंबर है, 2/5 भी रैशनल नंबर है। 2 और 5 दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से हम इनका पहले एलसीएम लेंगे, इन दोनों को सेम डिनोमिनेटर्स में लेकर आएंगे। तो जब मैंने 2 के मल्टीपल्स पर नजर डाली तो 2 के मल्टीपल में 10 आता है, 5 के मल्टीपल्स में भी 10 आता है, यानी दोनों 10 के पॉइंट पर आकर सेम है। यानी 2 के टेबल में भी हमारे पास 5 आ रहा है और 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है। 2 का टेबल में अगर 5 टाइम्स पढ़ती हूँ तो 10 आ रहा है, और 5 का टेबल में 2 टाइम्स पढ़ती हूँ तो 10 आ रहा है। तो जब मैंने नीचे के डिनोमिनेटर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई होगा उसका न्यूमरेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। 2 यहाँ 5 से हुआ है तो 1 भी
5 से होगा, प्लस 5 का दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ सेकंड स्टेप हमारा खत्म। थर्ड स्टेप पे अगेन सवाल सारा आपने ऐसे ही कॉपी करना है, 1/5 माइनस 2/5। सिर्फ यहाँ देखें जहाँ डिवाइड था, डिवाइड को मैंने इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करके उसको मैं ले आई मल्टीप्लाई में, डिवाइड इन्वर्स होकर किसमें चला गया, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर असल में एक और रूल अप्लाई हो गया कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो अपने सीधे हाथ की तरफ, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इस मल्टीप्लाई के सीधे हाथ की तरफ जो रकम दी जाएगी, जो रैशनल नंबर हमारे पास मौजूद होगा, वो रैशनल नंबर अपनी पोजीशन बदल देगा, यानी अपने आप को उल्टा कर लेगा, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले आएगा और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 4/15 था, जैसे ही डिवाइड ने अपने आप को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इन्होंने भी अपने नंबर अपनी जगह बदल ली, 15 4 की जगह आ गया, 4 15 की जगह आ गया। आप देख सकते हैं अगले स्टेप पर कि 1/5 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 15/4 हो गया। पहले डिवाइड के साथ था तो 4/15 था, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ 15/4 बन गया। अगेन मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5 1 5 प्लस 2 2 4 2 5 10 2 5 10। देखें इन रैशनल नंबर्स के हो गए डिनोमिनेटर सेम, ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों के सेम हो गए। अब जब सेम डिनोमिनेटर्स हो गए तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अगेन 1/5 माइनस, ये सारी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 प्लस 4/10। क्योंकि ये प्लस हो रहे थे, डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने एक बार ले लिया, जहां डिनोमिनेटर सेम होते हैं वहां हम डिनोमिनेटर को एक बार लेते हैं, एक बार ले लिया और ऊपर वाली रकमों यानी न्यूमिनेटर्स को हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ देखें 2 से 2 खत्म हो रहा था, 2 से 2 क्या हो रहा था आपके पास, कैंसिल, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। यहाँ 5 1 5 एंड 5 3 15। क्या हुआ यहाँ पर कि ये 5 1 5 एंड 5 3 15 ये कैंसिल हो गए हैं आपस में। इस 5 ने इस 15 को डिवाइड कर दिया और इस 2 ने 2 को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 15 कैंसिल हो गया। 5 का टेबल हम जब 15 तक लेकर जाते हैं तो 3 आता है, तो यानी यहाँ हमारे पास सिर्फ 3/4 बच गया। माइनस 5 प्लस 4 को हमने प्लस किया, 9 आया अपॉन 10। अगेन 1/5 माइनस, अब ये 4 है ये 10 है, दोनों क्या है हमारे पास अलग अलग हैं डिनोमिनेटर्स रैशनल नंबर्स के, तो इसलिए हमने पहले सेम करेंगे। 4 के टेबल में भी 20 आता है, 10 के टेबल में भी 20 आता है। 4 का टेबल हम 5 तक लेके जाएंगे तो 20 आएगा, 10 का टेबल 2 तक लेके जाएंगे तो 20 आएगा। डिनोमिनेटर को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 10 2 20, 3 5 15 माइनस 9 2 18। अब आप देखिए ये 20 एंड 20 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मैंने एक बार ले आई। जब मैंने एक बार ले आई तो 15 माइनस 18 हो रहा था, 15 में से तो 18 नहीं जा सकता ना, सो 18 में से 15 को हमने माइनस किया। हमने क्या किया, 18 में से 15 को माइनस किया। 18 में से 15 को माइनस किया तो अब 18 बड़ी रकम है, 18 क्या हमारे पास बड़ी रकम है और 15 छोटी रकम है। तो 18 में से 15 को माइनस किया तो मेरे पास 3 बचा। क्या बचा, 3। अब यहाँ एक और रूल अप्लाई हो रहा है, वो रूल ये है कि जो बड़ी रकम है जब वो छोटी को माइनस करेगी तो जो साइन बड़ी के साथ दिया जाएगा, बड़ी के साथ यहाँ क्या दिया गया है माइनस, तो जो साइन बड़ी के साथ दिया गया है हमने आंसर के साथ भी वही साइन रखना है। यानी 15 में से 18 नहीं जा रहा, सो 18 में 15 को माइनस किया। अब 18 के साथ माइनस की साइन आ रही है तो इसके आंसर में भी आप देख सकते हैं माइनस की साइन आ रही है, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि हमेशा आंसर के साथ बड़े नंबर की साइन आती है। तो 18 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। 1/4 माइनस ब्रैकेट माइनस 3/20 ब्रैकेट। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों डाली है, क्योंकि देखिए दो साइंस एक साथ आ रही हैं, दो साइंस एक साथ ऐसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिए ब्रैकेट डाल दी ताकि ये मालूम हो सके कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर अगेन प्लस हो गया, कैसे कि ये जब माइनस माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस के साथ आएगा तो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास प्लस बन जाता है।
माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। सो यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, प्लस 1/5 प्लस 3/20। अगेन 5 और 20 दोनों को सेम करेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 5 के टेबल में 20 आता है, कहाँ तक, 4 तक, 4 टाइम्स तक। तो 5 4 जा एंड अगेन 1 को 4 से किया, प्लस 3 1 जा एंड 20 1 जा, 5 4 जा 20, 20 1 जा 20, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ले लिया और ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को भी हमने प्लस कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 7/20। उम्मीद तो मुझे है कि जो सवाल मैंने इस यहाँ आपको प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है वो आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे और आपको लिखने का भी तरीका इसका समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है। लिखना अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो इट्स ओके, मैं अपनी जो है जो होमवर्क फाइल है उसके साथ इसको अटैच कर दूंगी, तो आप आसानी से जो है सवाल को वहां से कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ आ गया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। होमवर्क जो आपका है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 5.1 के, वो आपने अपनी कॉपीज में सॉल्व करनी है। सेम यही तरीका है, उसमें भी कि आपके पास ब्रैकेट्स मौजूद है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस माइनस है। आप सब ने कोशिश ज़रूर करनी है सॉल्व करने की, और अगर आपको कोई चीज़ इन सवालों में नहीं समझ आ रही तो आप डिस्कशन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी स्टेप अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।